जो भी स्टूडेंट एनएमएमएस परीक्षा यानी कि राष्ट्रीय असम छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास कराएंगे। आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीक़ा से याद करने का प्रयास कीजिएगा। और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव देंगे 100% है वह आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। आप लोग इसलिए इसको बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। देखिए इस वीडियो में चट्टान क्या होता है, चट्टान के प्रकार, चट्टान का एग्जाम्पल, इन सब प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीक़ा से जानने का प्रयास करेंगे। और इससे 2 या 3 क्वेश्चन हर एक बार आपके एनएमएमएस परीक्षा में यानी कि राष्ट्रीय असम छात्रवृत्ति परीक्षा में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये चट्टान क्या होता है। तो चट्टान का मतलब होता है एक विशाल पत्थर, एक बड़ा पत्थर को ही हम लोग कहते हैं चट्टान। चट्टान को हम लोग सैल भी कहते हैं। देखिए चट्टान को हम लोग इस तरह से भी परिभाषा दे सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं कि खनिजों के समूह को हम लोग कहते हैं चट्टान। एक चट्टान में कई प्रकार के खनिज मिले हुए रहते हैं। अब बोलिएगा सर जी ये खनिज क्या होता है? तो पृथ्वी के नीचे से यानी कि भूप्रपट्टी के अंदर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। यानी कि धरती के अंदर से जो भी लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये सब निकालते हैं धरती के नीचे से, उसी को कहते हैं खनिज। और इसी खनिजों के समूह को, बहुत सारे खनिज मिलते हैं, तो इसी खनिजों के समूह को हम लोग कहते हैं चट्टान। तो चट्टान क्या है इसके बारे में आप लोग जान गए। ये चट्टान मुख्य रूप से 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अस्तरित चट्टान, तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान को ही हम लोग कहते हैं कायांतरित चट्टान। इसके बाद देखिए अस्तरित चट्टान को कहते हैं हम लोग क्या? अवसादी चट्टान। अब आइए बारीकी से एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करते हैं कि ये आग्नेय चट्टान क्या होता है। तो जैसा कि नाम ही से स्पष्ट होता है, आग्नेय यानी कि लावा से, अग्नि से बने हुए यानी कि लावा से बने हुए एक कठोर ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। वैसे इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, आप लोग धैर्य रखिए। चट्टान के बारे में एक बेहतरीन तरीका से हम आपको समझा देंगे ताकि इस चैप्टर से यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो उसको छोड़िएगा नहीं। देखिए आग्नेय चट्टान का मतलब समझे, पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है वह किसी छिद्र या दरार के माध्यम से जब जमीन के ऊपर यानी कि मिट्टी के ऊपर आ जाता है, उसी को कहते हैं आग्नेय चट्टान। जैसा कि नाम ही से स्पष्ट होता है आग्नेय। आग्नेय का मतलब क्या होता है? अग्नि, जो लावा होता है। जिस प्रकार जब हम लोग लोहार के पास जाते हैं तो लोहा को धिपाते रहता है, तप्त करते रहता है, तो लोहा के हीट करते रहता है। तो उस स्थिति में लोहा को किस रूप में देखते हैं? पिघलते हुए देखते हैं। पूरा पिघलते रहता है, पूरा लाल रहता है। तो उसी तरह से पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ जब धरती के ऊपर आ जाता है तो उसी को कहते हैं आग्नेय चट्टान। पहले यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिए। जैसे कि आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल हो गया ग्रेनाइट हो गया। इसके बाद कि आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल हो गया बेसाल्ट। पूछेगा कि ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, किस चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? तो ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो इस तरह से आप लोग कौन से चट्टान, किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। कि बेसाल्ट जिस प्रकार आप बताए कि बेसाल्ट बताए, ग्रेनाइट बताए कि ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ठीक उसी तरह से चूने का पत्थर, कोयला, बालुकामय पत्थर, पंगासम पत्थर, ये किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। यदि आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा तो इससे 2 या 3 क्वेश्चंस आपको एनएमएमएस एग्जाम में जरूर बन जाएगा। इसलिए इसको एक बेहतरीन तरीका से याद करना है। अस्तरित चट्टान का मतलब क्या होता है? अस्तरित चट्टान को ही हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान। है इसमें क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। कहेगा कि किस चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है? तो अस्तरित चट्टान यानी कि अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। देखिए होता क्या है, लगातार टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण से, लगातार ताप में परिवर्तन के कारण से चट्टान टूटते फूटते रहते हैं। और जब चट्टान पर पानी रिसते हैं, घिसते हैं, इसके कारण से भी चट्टान टूटते फूटते रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, चट्टान जो टूटते फूटते रहते हैं, ऐसे स्थिति में कहीं पर जा करके परत दर परत जमने लगता है। जो भी चट्टान टूट फूट करके परत दर एक दूसरे पर लेप के रूप में बैठते जाता है। तो इस प्रकार के चट्टान को कहते हैं हम लोग अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान को ही हम लोग कहते हैं अस्तरित चट्टान। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है ताकि आपको पता चल जाए कि आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल कौन है, अवसादी के चट्टान का एग्जाम्पल कौन है, और इसके बाद रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल कौन है। इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल को याद कर लीजिएगा ना कि कौन सा एग्जाम्पल किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो उसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। चूने का पत्थर, कोयला, बालुकामय पत्थर, पंकास सेल, ये सब क्या है? ये अस्तरित चट्टान है। इसी को कहते हैं हम लोग अवसादी चट्टान। इस तरह से आप लोग को याद करना है कि कौन से चट्टान का एग्जाम्पल कौन कौन है। इस तरह से यदि आप लोग याद कर लीजिएगा ना तो 2 या 3 क्वेश्चंस आपको जरूर बन जाएगा। इसके बाद देखिए रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं? रूपांतरित का मतलब क्या हुआ? रूप में बदलाव।
जब एक चट्टान दूसरे रूप में ताप एवं दबाव के कारण से बदल जाते हैं उसी को कहते हैं रूपांतरित चट्टान। देखिए रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल कौन है, नाइस है, एम्फीबोलाइट है, इसके बाद संगमरमर है, हीरा है, क्वार्टाजाइट है, स्लेट है। इस तरह से यदि आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लेते हो, इन सारे चट्टान के एग्जाम्पल को याद कर लेते हो, तो इससे समझिए ना 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर एनएमएमएस एग्जाम में पूछा जाता है। तो उन सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोग एक बेहतरीन तरीका से दे दीजिएगा, समझ गए ना। तो इसलिए आप लोगों को बार बार देखना है वीडियो को, ताकि आप लोगों को एक बेहतरीन तरीका से याद हो जाए चट्टान के एग्जाम्पल के बारे में। देखिए यहाँ पे चट्टान चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे उसका डिस्कस कर दिए। फिर भी यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव के रूप में चट्टान चैप्टर से किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया है। इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है, तो देखिए बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये तो आग्नेय चट्टान है। इसके बाद देखिए चूना पत्थर, ये आबसादी चट्टान है। लेकिन संगमरमर क्या है, संगमरमर एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान है, रूप में परिवर्तन कर लेता है। यानी कि जो भी चट्टान टेम्परेचर एवं प्रेशर के कारण से, ताप एवं दबाव के कारण से अपना रूप बदल ले, उसी को कहते हैं हम लोग रूपांतरित चट्टान, यानी तो उसी को कहते हैं हम लोग कायांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, समझ गए ना। इसके बाद देखिए चट्टानों के रूपांतरण में चट्टान एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, इसमें किसका योगदान होता है, तो तापमान दबाव ये दोनों का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क एवं ख दोनों हो जाएगा, समझ गए ना। इस तरह से रहेगा, ए एवं बी करके रहेगा, यानी कि सी नंबर में ऑप्शन में रहेगा ए एवं बी दोनों, तो दोनों में मारेंगे। तापमान एवं दबाव के कारण से ही कोई भी चट्टान अपना रूप बदलता है। इस तरह से यदि आप लोग याद कर लीजिएगा ना, तो समझिए ना 2 या 3 क्वेश्चन आपको 100% बन ही जाएगा। इसके बाद देखिए जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के नाम ही से स्पष्ट होता है, अग्नि यानी कि लावा से बने हुए चट्टान को क्या कहते हैं हम लोग, आग्नेय चट्टान। फिर भी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ ही दिया है यहाँ पे, जो चट्टान ज्वालामुखी से, तो ज्वालामुखी कहाँ से निकलता है, धरती के निचले हिस्से से ही नहीं निकलता है, धरती के निचले भाग से ही नहीं निकलता है। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है उसे कहते हैं हम लोग आग्नेय चट्टान। जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो जिन चट्टानों में परत पाई जाती है, यानी कि इससे पहले हम बताए कि चट्टान जब जो है टेम्परेचर के कारण से टूटता फूटता है, पानी उस पर जाता है चट्टान पर तो घिसता है, इसके कारण से भी टूट फूट जाता है। और जब ये टूट फूट करके परत दर परत फिर उस पर जो है लेप चढ़ते जाता है, फिर आया मतलब कोई चट्टान, फिर आया कोई चट्टान टूटा हुआ है, इस तरह से जब जुड़ करके एक नया चट्टान का निर्माण करता है उसी को कहते हैं अवसादी चट्टान या अस्तरित चट्टान। यानी कि जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान या अस्तरित चट्टान भी कहते हैं। ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ क्या कहलाता है, तो लावा कहलाता है। यहाँ देखिए अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण चट्टानों के लक्षण क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इस तरह से आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से याद करना है। संगमरमर क्या है, तो रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है, तो आग्नेय चट्टान है। सिंघा नमक कौन है, तो अवसादी चट्टान है। इस तरह से आप लोगों को याद करना है ताकि एनएमएमएस परीक्षा में चट्टान चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसको छोड़िएगा नहीं। इसके बाद देखिए हम लोग तापमान को किस में मापते हैं, दैनिक तापमान को किस में मापते हैं, दिन के टेम्परेचर को किस में मापते हैं, तो सेल्सियस में मापते हैं। इसके बाद देखिए शरीर के तापमान को किस में मापते हैं, तो शरीर के तापमान को मापते हैं हमेशा फ़ारेनहाइट में। ये नहीं कहिएगा कि दैनिक तापमान, दिन के टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग फ़ारेनहाइट पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, नहीं। दैनिक तापमान को मापने के लिए हम लोग सेल्सियस पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। शरीर के तापमान को मापने के लिए जो है फ़ारेनहाइट स्केल का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। वर्षा की मात्रा को किस में मापते हैं, तो रेगनेज से मापते हैं। यहाँ देखिए रेगनेज क्या है, वर्षा मापक यंत्र है। थर्मामीटर से क्या मापते हैं, टेम्परेचर को मापते हैं। इसके बाद देखिए पवन की दिशा किससे मापते हैं, विंड वेन से। विंड वेन से पवन की दिशा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, विंड वेन। इस तरह से सारे क्वेश्चन को आप लोगों को याद करना है। इसके बाद देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद देखिए संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इसके बाद ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है। वैसे मौलिक अधिकार होता क्या है, इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना दिए हैं, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वहां से आप लोगों को उस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको एनएमएमएस एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन 100% आपको बन जाएगा। क्योंकि मौलिक अधिकार से हर एक बार जब भी एनएमएमएस का एग्जाम होगा तो उससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, समझ गए ना। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर भारतीय नागरिक किसके शरण में जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायपालिका के शरण में जा सकता है। वही वहाँ पे जो है उसका न्याय करता है। किसी भी झूठ फैसला सच किसको दंड देना है, किसको सजा देना है, तो न्यायपालिका नहीं करता है, यानी कि कोर्टे नहीं करता है। तो मौलिक अधिकारों के हनन होने पर भारतीय नागरिक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायपालिका के शरण में जा सकते हैं। इसके बाद देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला।
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला। इसके बाद देखिए मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6। एक बात और याद कर लीजिए, कार्यकाल पूछते रहता है। जैसे कहेगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। इसके बाद देखिए राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। इसके बाद देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का। राज्यपाल का कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। इस तरह से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में बार बार पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, जो अभी फिलहाल में बना है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी है। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चंस को याद करना है, ताकि आपको एनएमएमएस एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछा जाए उसका जवाब आप लोग ठीक तरह से दे पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं समझिए, इससे 2 या 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए वीडियो को बार बार देखिएगा और एक बेहतरीन तरीका से जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर में हम आपको बताए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। आपको जरूर है 2 या 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से, इस वीडियो के अंदर से आपको जरूर वहाँ पे देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।